बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। कल ट्रंप की सऊदी अरब के अंदर या कल परसों से जो सारी वो एक्टिविटीज़ चल रही है उसके अंदर एक चीज़ तो रियलाइज़ सबको हो जानी चाहिए कि अंडर द टेबल सऊदी अरब इसराइल को एक्सेप्ट कर चुका है और उसके मफादात के हिसाब से ही काम चल रहे हैं। और जितने ये गज़ा वाला प्रोपोगंडा कर रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं, मैं प्रोपोगंडा ड्रामा कहूँगा सादा अल्फाज में। जिसको कोई तकलीफ़ हो इस बात से होती रहे, मुझे कोई मसला नहीं है, सच सुनने की आदत डालें वो लोग भी। तो जनाब इसलिए हम इन लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि ये मुसलमानों की ना तो इमामत कर रहे हैं और ना सही से दीन चला रहे हैं। और फिर मोहम्मद बिन सुलेमान की जो वालिदा हैं वो भी जोएश हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जहाँ मर्जी कोई कहते हैं शादी कर सकता है, रह सकता है, उस पर कोई एतराज़ नहीं। कहने का असल मकसद ये है कि जितनी ये अरब कंट्रीज़ हैं या जितना इधर से फ़ंड जनरेट होता है, ये बाकायदा मखसूस उन लोगों को बुलाते हैं, बिठाते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं जो इनके मफादात के हिसाब से चलते हैं। और इनका मफाद सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियों की खुशनुदी हासिल करना है। जितने अवार्ड्स हमारे पाकिस्तानी को दिए जाते हैं उसका बुनियादी टारगेट पीछे वहाँ से रिसीव होता है। अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो ये खुल्लम खुल्ला देख सकते हैं। और जिसको अभी कल परसों मिले हैं उसको तो एक टाइम में इन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ था, तो ट्रंप साहब अभी उससे मुजाफा कर रहे थे। और एक मैं पटवारी की पोस्ट चेक कर रहा था, वो उसको ताता रड़ बना के बैठा हुआ था, तो वो ताता रड़ साहब नहीं है, वो शाम का सदर है इस टाइम पे। तो अब आप सारी चेंज समझ जाएंगे कि असल गेम चला कौन रहा है और किसको यहूदियों का एजेंट कहलवा कर बुनियादी तौर पे यहूदियों को बेनिफिट दिलवाने की सारी कोशिश हो रही है। ये सारा एजेंडा है। और जो ग्रेटर फ़लस्तीन है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी रहता है। बाकी अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें मुकम्मल कर चुका है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।